दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ हिंदी सिनेमा के मशहूर बेहतरीन अभिनेता विनोद मेहरा की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। विनोद मेहरा हिंदी फिल्मों के एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने अपना काम बहुत ईमानदारी से किया, कभी स्टार्स वाले नखरे नहीं दिखाए और जो भी काम उन्हें मिला उसे पूरी लगन से किया। उनकी फिल्मों ने कामयाबी भी पाई, लेकिन इसके बाद भी उन्हें वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। 70 और 80 के दशक के एक कलाकार विनोद मेहरा सादा लेकिन आकर्षक व्यक्तित्व के मालिक थे। 13 फरवरी 1945 को अमृतसर में जन्मे विनोद मेहरा के फिल्मी सफ़र की शुरुआत बतौर बाल कलाकार हुई। 1958 की फिल्म रागिनी में उन्होंने किशोर कुमार के बचपन की भूमिका निभाई। इसके अलावा बेवकूफ़ और अंगुलीमाल में भी बाल कलाकार के रूप में दिखे, लेकिन जल्द ही वो पर्दे पर हीरो के रूप में नजर आए। 1965 में जिस ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट को जीत कर राजेश खन्ना फिल्मों में आए, विनोद मेहरा उस कॉन्टेस्ट के रनर अप थे। एक दिन वो मुंबई के एक मशहूर रेस्टोरेंट में बैठे थे जहां एक्टर डायरेक्टर रूप किशोरी की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने वहीं विनोद मेहरा को अपनी फिल्म में मौका देने का फैसला किया। और इस तरह 1971 की फिल्म एक थी रीटा में वो पहली बार बतौर हीरो नजर आए। फिल्म कामयाब रही और उसके बाद उनकी ऐलान, अमर प्रेम, लाल पत्थर जैसी कुछ फिल्में आई, लेकिन असली पहचान मिली फिल्म अनुराग से। अनुराग शक्ति सामंत की फिल्म थी जो 1972 में रिलीज हुई। इस फिल्म में उनकी हीरोइन थी मौसमी चटर्जी, जिनके साथ उनकी सबसे ज़्यादा फिल्में आई और इस जोड़ी को पसंद भी बहुत किया गया। अनुराग ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित कर दिया। इसके बाद तो 2 दशक के अपने कैरियर में विनोद मेहरा ने करीब 100 फिल्मों में अभिनय किया। बेमिसाल, नागिन, रफ्तार, अनुरोध, घर, स्वर्ग, नर्क, सबसे बड़ा रुपया, साजन बिना सुहागन, खुददार, साजन की सहेली, उस्तादी, उस्ताद से और कर्तव्य उनकी कुछ महत्वपूर्ण फिल्में हैं। विनोद मेहरा की मेथड एक्टिंग से बहुत से फिल्मकार प्रभावित थे और प्रशंसकों का प्यार तो उन्हें मिल ही रहा था। आपने सुना होगा कि जब किसी फिल्म में 2 या 2 से अधिक ज़्यादा स्टार्स काम कर रहे हों तो उनके अहम टकरा ही जाते हैं, जो निर्माता निर्देशक के लिए मुश्किल का सबब बन जाता है। पर विनोद मेहरा का नाम ऐसे किसी विवाद से नहीं जुड़ा, जबकि उन्होंने ज़्यादातर 2 हीरोज़ वाली या मल्टी स्टार फिल्में की, पर उनकी वजह से कभी कोई दिक्कत नहीं आई। उनके इस प्रोफेशनल व्यवहार के कारण भी फिल्मकार उन्हें लेना पसंद करते थे। बाद के दौर में विनोद मेहरा ने कई फिल्मों में नकारात्मक और भाई, दोस्त या पुलिस अफसर की चरित्र भूमिकाएं भी की। 80 के दशक के आखिर में उन्होंने एक फिल्म का निर्माण और निर्देशन भी किया। वो फिल्म थी ऋषि कपूर की गुरुदेव, लेकिन फिल्म पूरी होती इससे पहले ही 30 अक्टूबर 1990 को 45 साल की उम्र में ही हार्ट अटैक से उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के बाद राज सिप्पी ने ये फिल्म पूरी की और सन 1993 में इसे प्रदर्शित किया गया। उनके अभिनय से सजी कुछ फिल्में उनकी मौत के बाद रिलीज हुई। विनोद मेहरा बहुत ही नरम मिजाज के थे। एक अच्छे व्यवहार वाले अभिनेता को फिल्मों में सुपरस्टार का दर्जा तो नहीं मिला, पर उनके स्वाभाविक अभिनय और साधारण व्यक्तित्व में वो जादू ज़रूर था कि लोग उन्हें बार बार देखना चाहते थे। इसीलिए उनका फिल्मी सफ़र एक सीधी लकीर पर चलता रहा, बिना किसी उतार चढ़ाव के। विनोद मेहरा के निजी जीवन और रिश्तों में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। उनके फिल्मी सफ़र से उलट उनकी निजी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे। उनकी पहली शादी उनकी मां की पसंद से हुई थी, लेकिन जब उन्हें पहली बार दिल का दौरा पड़ा, उसके बाद उस शादी में दूरियां पैदा होती चली गई और आखिर वो शादी टूट गई। उन्होंने दूसरी शादी की अभिनेत्री बिंदिया गोस्वामी से, पर जल्द ही ये शादी भी टूट गई। इसके बाद ये अफवाह भी उड़ी कि उन्होंने अभिनेत्री रेखा से शादी की, लेकिन कहते हैं कि विनोद मेहरा की मां रेखा को पसंद नहीं करती थी, इसीलिए ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ सका। विनोद मेहरा और रेखा 70 के दशक के दौरान करीब आए थे। दोनों में इतनी अच्छी बॉन्डिंग थी कि ये माना जाने लगा था कि दोनों ने शादी कर ली है, लेकिन बाद में रेखा ने एक टीवी शो में सिमी ग्रेवाल के सवाल का जवाब देते हुए इस शादी से इनकार कर दिया था। आखिर में विनोद मेहरा की शादी हुई केन्या बेस्ट एक व्यवसायी की बेटी किरण से। किरण मेहरा के मुताबिक रेखा विनोद मेहरा के जीवन में अंत तक बनी रही। रेखा और विनोद मेहरा में बहुत सी बातें एक जैसी थी, शायद इसलिए दोनों अंत तक बेहद अच्छे दोस्त बने रहे।
विनोद मेहरा के 2 बच्चे हैं, बेटी सोनिया और बेटा रोहन। विनोद मेहरा की मौत के बाद उनकी पत्नी किरण बच्चों के साथ केन्या जाकर बस गई। उनकी बेटी सोनिया केन्या और लंदन में पढ़ी। सोनिया ने 8 साल की उम्र में एक्टिंग की ट्रेनिंग लेनी शुरू कर दी थी। लंदन अकेडमी ऑफ म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक आर्ट्स के एक्टिंग एग्जामिनेशन में उन्हें गोल्ड मेडल भी मिला था। एक्टर्स और ट्रेंड डांसर सोनिया 17 साल की उम्र में मुंबई आ गई थी। उन्होंने एक मैं और एक तू, रागिनी, MMS2 जैसी फिल्मों का हिस्सा रही हैं। हालांकि बीते कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री से दूर हैं। विनोद मेहरा का बेटा रोहन भी फिल्मों में सक्रिय है। तो दोस्तों, ये थी विनोद मेहरा की बायोग्राफी की कुछ झलकियाँ। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट्स में बताना। अगर अभी आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल का आइकनों को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी तरफ से आने वाले इसी तरह वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें।